औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैथमेटिक्स क्लास 1 लेक्चर नंबर 1। Today the day is Wednesday and date is 5/8/2020, and today we are going to learn a topic about recap of addition with carry and comparison of two-digit numbers. First with see SLOs. Students can easily compare two-digit numbers. Student can easily add numbers कि student कोई से भी दो digit number को easily compare कर सकते हैं, और इस टॉपिक को, इस लेक्चर को समझने के बाद वो कोई से भी नंबर्स को ईज़िली ऐड कर सकते हैं। बेसिक्स ऑफ एडिशन। रिकैप ऑफ एडिशन विद कैरी। जी स्टूडेंट्स, लास्ट जो सेशन था, टर्म था, उसमें आप लोगों ने सिंपल एडिशन की थी, लेकिन उसमें आप लोगों ने विदाउट कैरी एडिशन की थी, लेकिन इसमें हम लोग विद कैरी एडिशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एडिशन की डेफिनेशन देखते हैं। एडिशन मीन्स टू पुट नंबर्स टुगेदर। एडिशन में हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को लिख लेते हैं और उनको आपस में जमा कर लेते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल प्लस। इसको हम जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो है हमारे पास प्लस का सिंबल। यानी जहाँ पे आपको ये सिंबल नज़र आएगा तो वहाँ पे हमें एडिशन करनी होगी, यानी प्लस करना होगा, जमा करना होगा। अभी सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दिखाती हूँ, उसके थ्रू आपको एडिशन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ वन मैंगो। यहाँ पे आपके पास एक मैंगो है। दिस इज़ अनदर मैंगो, और ये आपके पास दूसरा मैंगो है। तो अब हमें क्या बताना है, हाउ मैनी मैंगोज़ आर देयर, कि यहाँ पे टोटल कितने मैंगोज़ हैं। तो हमने क्या करना है, प्लस वन मैंगो प्लस वन मैंगो इज़ इक्वल्स टू टू मैंगोज़। यानी जब आपने एक मैंगो में दूसरा मैंगो ऐड किया तो आपके पास टोटल मैंगोज़ हो गए टू बाई टू का मतलब होता है कि आपने कोई से भी टू नंबर्स के अंदर कोई से भी मज़ीद टू नंबर ऐड करने हैं, तो वो आपके पास कहलाएगा 2/2। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 24 + 36। ठीक है, तो मैं इसको कैसे रीड करूँगी, 4 1s एंड 6 1s। जब मैं 4 1s के अंदर 6 1 ऐड करूँगी तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मेरे पास 4 1s है तो मैं 4 लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, 1 2 3 एंड 4। नीचे मेरे पास क्या है, 6 1s, तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमारे पास क्या आ गया, 10। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पे राइट साइड पे नंबर है, सीधे हाथ पे दाएं साइड पे जो नंबर है वो है हमारे पास है 0। हम वो जो डिजिट है वो लिख देंगे यहाँ पे आंसर में, और जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे डिजिट है यानी 1, वो हमारे पास कहाँ चला जाएगा, कैरी, यानी टेंस के कॉलम में। तो वो हमारे पास यहाँ पे टेंस के कॉलम में कैरी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं टेंस के कॉलम की तरफ। तो उसमें हमारे पास है 2 10 एंड 3 10। तो सबसे पहले हमारे पास है 2 1 2, और नीचे हमारे पास है 3 10, तो 1 2 3। अब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5। यहाँ तक तो 5 बन गया, लेकिन हमारे पास कैरी भी है, हमें वो कैरी भी ऐड करनी है। अगर हम कैरी ऐड नहीं करेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग होगा। तो अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 5 + 1 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6। तो हमारा ओवरऑल आंसर है 60। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास 1 से कॉलम में है 4 1s 6 1s एंड 3 1s, और 10 से कॉलम में है 2 10s 4 10s एंड 2 10s। अच्छा ठीक है, तो अब हमें इसे क्या करना है, ऐड। हमारे पास कौन सा सिंबल है, प्लस का, तो डैट्स मीन हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड। तो हम सबसे पहले हमारे पास है 4 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट है हमारे पास 6 1s, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट 3 1s, 1 2 3। लेट्स काउंट। अब हम इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर 13। अब हम क्या करेंगे, जो 3 है हमारे पास राइट साइड पे, हम उसको लिख लेंगे 1 से कॉलम में,
ठीक है। अगर देखा जाए तो ये वंस के कॉलम में आता है और ये टेंस के कॉलम में आता है, तो जो 3 है वो हमारे पास आ जाएगा वंस के कॉलम में, और जो 1 है हमारे पास वो टेंस के कॉलम में हमारे पास कैरी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 3, और हमारे पास जो 1 है वो हमारे पास कैरी जाएगा टेंस के कॉलम में। ठीक है, अब टेंस के कॉलम में देखें हमारे पास क्या है, 2 टेंस, 4 टेंस एंड 2 टेंस। तो 2 के लिए हम 1 2, 4 के 1 2 3 एंड 4 एंड 2 अगेन 1 2। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 हमारे पास कैरी थी, तो हमारे पास क्या आ गया 9, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 93। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन का लफ्ज़ी मतलब है मवाजना करना, बट इन मैथ्स to compare means to examine the difference between the number quantities or any value to decide if it is greater, equal, greater, smaller or equal to another quantity। ठीक है, मैथ्स में हम जो कंपैरिजन करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम चेक करते हैं कि जो हमारे पास नंबर है या मिकदार है वो दूसरी जो उसके साथ रिलेट करिए मिकदार, उससे क्या है, छोटी है, बड़ी है या उसके इक्वल है, बराबर है। ठीक है, बट हेयर वी विल कंपेयर नंबर्स, लेकिन हम यहाँ पे आज जो करेंगे वो हम नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सिंबल्स फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के लिए जो सिंबल्स हमारे पास यूज़ होते हैं वो हैं ग्रेटर देन, ये साइन है ग्रेटर देन का, और ये साइन है स्मॉलर देन का, और ये साइन है इक्वल का। ठीक है, यानी जब हमने किसी बड़ी वैल्यू को पॉइंट आउट करना हो तो हम ये वाला साइन शो करते हैं, जब हमने छोटी वैल्यू को पॉइंट आउट करना हो तो हम उसके लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, और जब हमारी वैल्यू सेम हो तो हम उसके लिए इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। आमतौर पे अगर हम देखें अपनी डेली रूटीन में तो हम कंपैरिजन हमारी मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं रहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्स में देखें तो हम बोलते हैं कि किस बच्चे के ज़्यादा नंबर है और किस बच्चे के कम नंबर है। इसी तरह से अगर दो बच्चों ने चॉकलेट्स ली तो कहते हैं किसके पास ज़्यादा चॉकलेट्स हैं और किसके पास कम चॉकलेट्स हैं। अगर हम हाइट की बात करें तो उसमें भी कंपैरिजन आ जाता है कि किसकी हाइट बड़ी है, किसकी हाइट छोटी है, या किन की हाइट इक्वल है। तो ये कंपैरिजन हमारी आम रूटीन में भी देखने को मिलता है। स्टार्ट करने से पहले मैं प्रॉपर एक एक्टिविटी के थ्रू आपको सबसे पहले इन साइंस को क्लियर कर देती हूँ कि ग्रेटर का साइन और स्मॉलर का साइन और इक्वल का साइन ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। उस एक्टिविटी के बाद आपको इजीली ये पता लग जाएगा कि कहाँ पे हमने कौन सा साइन यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि एलिगेटर यानी मगरमच्छ हमेशा बड़ी चीज़ को खाने के लिए मुंह खोलता है। तो आप देख रहे हैं कि एलिगेटर के दोनों तरफ दो नंबर हैं, एक है 6 और एक है 3। तो एलिगेटर ने जो अपना मुंह है वो 6 की तरफ खोला हुआ है क्योंकि 6 जो है वो 3 से बड़ा है। तो आपको उसके मुंह के शेप से अंदाज़ा हो रहा है कि वो ग्रेटर का साइन है, यानी जो 6 है वो ग्रेटर देन है 3 से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एलिगेटर के दोनों तरफ दो नंबर्स हैं, एक है 4 और एक है 8। तो 4 8 से क्या है, छोटा है। तो एलिगेटर ने अपना जो मुंह है वो 8 की तरफ ओपन किया क्योंकि बड़ी चीज़ खाता है। तो आपको उसके मुंह के शेप से अंदाज़ा हो रहा है कि 4 क्या है, छोटा, और 8 क्या है, बड़ा। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि 4 इज स्मॉलर देन 8। उसके फेस की शेप शो करिए लेस देन के साइन को। तो आप यहाँ पे एलिगेटर के दोनों तरफ सेम नंबर है 10। तो एलिगेटर देखें हैरान है कि मैं किसको खाई, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, इक्वल नंबर। तो उसके फेस की शेप क्या शो करी, इक्वल के साइन को। अब कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको मज़ीद क्लियर करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है 24 और एक तरफ है हमारे पास 42। दरमियान में जो ये ब्लैंक है, अब आपने इसको फिल करना है विद द हेल्प ऑफ साइंस। कौन सा साइन आपने, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, 3 साइन आपने यूज़ करके आपने इनका कंपैरिजन करना है। तो हमारे पास पहला है 24 और दूसरी तरफ है 42। हमने बताना है कि 24 42 से क्या है, छोटा है, बड़ा है या इक्वल है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो 24 है वो 42 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे हम कौन सा साइन लिखेंगे, यस, लेस देन का, क्योंकि 24 लेस देन है 42 से। तो यहाँ पे हम करेंगे लेस देन का साइन, क्योंकि जो क्लोज साइड होती है साइन की वो शो करती है छोटे नंबर को, जो ओपन साइड होती है वो शो करती है बड़े नंबर को। तो आप देख रहे हैं छोटी जो क्लोज साइड है वो छोटे नंबर की तरफ है और ओपन साइड जो है वो बड़े नंबर की तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 32 एंड 30। हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना है। तो हमारे पास जो 32 है वो है 30 से ग्रेटर। तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन का। ठीक है,
यानी 32 की तरफ ओपन साइड और 30 की तरफ क्लोज साइड आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है 45 एंड 45। इसके अंदर इसके दरमियान जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या पता लग रहा है कि एक तरफ भी 45 है और दूसरी तरफ भी 45 है, तो डैट्स मीन ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा साइन आ जाएगा, इक्वल का। आई होप कि आपको आज के दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे, एडिशन का और कंपैरिजन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स का। अब चलते हैं होम असाइनमेंट की तरफ। आई होप कि आपको आज के दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे, एडिशन का और कंपैरिजन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स का। अब चलते हैं होम असाइनमेंट की तरफ। Note down your home assignment. जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास एडिशन के लिए टोटल 7 क्वेश्चन हैं जो आपको होम असाइनमेंट में दिए गए हैं। तो ये आपने अच्छे से करना है और खुद अपना माइंड यूज़ करके करने हैं, ठीक है, और बहुत ध्यान से करने हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कंपैरिजन ऑफ 2 डिजिट नंबर। इसमें आपने लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल के साइन यूज़ करके तो आपने इन सारे जो आपके पास ये ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है। It's time to learn tables. You have to learn table of 2 and 3. आपको 2 and 3 का टेबल याद करना है।